जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीके क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसे पूरा देखिए और चलते हैं अंत में कमेंट करके बताना कि आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि सऊदी अरब की जो मुद्रा है निम्नलिखित में से कौन सी है। इसका सही उत्तर हमारे पास क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रियाल, यानी ऑप्शन डी। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। यदि हम बात करते हैं दिरहम की, तो दिरहम किसकी मुद्रा है, ये है संयुक्त अरब अमीरात की। यदि बात करें दिनार, जो है दिनार है इराक की मुद्रा। यदि बात करते हैं रिंगिट है मलेशिया की, ठीक है, मलेशिया की रिंगिट है। ये आपको चारों याद रखना, चारों की मुद्राएं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास ये आता है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत का है। यदि बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को ये जो भारत का संविधान है इसे पारित किया गया था, ठीक है। इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास ये आता है कि वह टीवी चैनल कौन सा है जो ज्ञान दर्शन कार्यक्रम प्रसारित करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस। इसका राइट आंसर हमारे पास होगा कि जो दूरदर्शन है, इसका राइट आंसर दूरदर्शन होगा। यदि हम बात करते हैं भारत सरकार के दूरस्थ शिक्षा जागरूकता अभियान के तहत जो ज्ञान दर्शन नामक कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक है। और ज्ञान दर्शन का प्रसारण जो है दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर होता है, जिसमें कृषि, बागवानी, चिकित्सा और आधुनिक प्रौद्योगिकी विषयों पर चर्चा की जाती है इस प्रसारण में, ठीक है गाइस। ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये आता है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारे पास होगा AC वाडिया, ठीक है। ये पेशे से बात की जाए AC वाडिया का, तो ये एक इंजीनियर थे जिन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय थे। इनका जो जन्म है 1808 में बम्बई में हुआ, यानी मुंबई में हुआ, और 1841 में इन्हें फेलो मिला, ठीक है। इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये आता है दुनिया में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रीमावो भंडार नायके, यानी ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। यदि बात की जाए 14 नवंबर 1994 में श्रीमावो भंडार नायके श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है। और भंडार नायके श्रीलंका के साथ साथ विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये आता है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये आता है निम्नलिखित में से मूल्यांकन के कौन से यूनिट का पेपर गुड कहा जाता है। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा SDR, यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। SDR की फुल फॉर्म क्या होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है, जो कि SDR की जो अवधारणा 1969 में आई थी। और इसका जो अनुरक्षण किया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये आता है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारे पास होगा देहरादून, जो कि इसकी स्थापना जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना 1960 में देहरादून में की गई थी। इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये आता है किस आयु तक के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, खान या खतरनाक काम में नियुक्त की मनाही है। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो होगा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, ठीक है। यदि बात करते हैं जो प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अधिनियम 1986 के अनुसार जो भारत में 14 वर्ष से कम उम्र के जो आयु के बच्चे हैं उन्हें किसी भी फैक्ट्री और खान जोखिम वाले कार्यों में प्रतिबंध है, ठीक है। और यदि बात करते हैं 2016 में भारत सरकार ने इसमें से कुछ नए प्रावधान भी शामिल किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये आता है कि भारत में रंगीन टीवी का जो प्रसारण है कब शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारे पास होगा 1982 में शुरू हुआ था। भारत में पहली बार रंगीन टीवी का जो प्रसारण है 1982 में स्टार्ट हुआ था। उस समय केवल एक चैनल जो कि दूरदर्शन से ही रंगीन प्रसारण होता था, ठीक है। इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास ये आता है किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है। इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर नर नारायण सेतु बना है और किस राज्य में बना है, ये है
असम के गोलपाड़ा में ये बनाया गया है, ठीक है। ये जो सेतु है, और ये कब बना था? 1998 में बना था ये, ठीक है। इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 12 आता है कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित था? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारे पास होगा रुड़की में स्थित था। और बात की जाए कब इसे बनाया गया था? 1847 में, ठीक है। इसकी स्थापना 1847 में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास ये आता है कि जो इसरो की स्थापना है वो कब हुई थी? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो होगा 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। यदि हम बात करते हैं जो इसका इसरो का फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो इसरो के अध्यक्ष है वर्तमान में वो डॉक्टर एस सोमनाथ, ठीक है। ये याद रखना, जिनकी हाल ही में भी नियुक्ति हुई है। और जो इसका मुख्यालय है वो कर्नाटक बेंगलुरु में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास ये आता है कि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दार्जिलिंग में शुरू हुई थी। यदि बात करते हैं ये कब, दार्जिलिंग में जो जल विद्युत संयंत्र है इसकी स्थापना कब हुई थी दार्जिलिंग में? ये हुई थी 1897 में, ठीक है। इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास ये आता है मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।